हम साल 2026 में जी रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। हमारे दस्तावेज पेपरलेस हो रहे हैं, हमारा डेटा क्लाउड पर जा रहा है और हम पहली बार देश की सबसे बड़ी गिनती यानी जनगणना को पूरी तरह डिजिटल करने जा रहे हैं। हर परिवार का डेटा एक सरकारी मोबाइल ऐप में बंद होने को तैयार है। लेकिन क्या तकनीकी की यह चमक धरातल के इस कड़वे सच को बदल पाई है? आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी जब देश के सबसे बड़े सर्वे के लिए मकान नंबर लिखने की एक पक्की दीवार तक मैसर नहीं हो रही है, तो समझ में आता है कि हमारा डिजिटल होना अभी कितना अधूरा है। यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, यह उन आंकड़ों के पीछे छिपे इंसानों की है। और तो और इस पूरी डिजिटल जनगणना का बोझ किसी हाईटेक सर्वर या सुपर कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि देश के सरकारी शिक्षकों के कंधे पर है। स्कूलों में पढ़ाने की जगह अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी के साथ साथ उन्हें इस तपती धूप और सुदूर ग्रामीण इलाकों में भेजा गया है। उनके हाथ में एक मोबाइल ऐप जरूर है, लेकिन उनके रास्ते वहीं सदियों पुराने कच्चे और पथरीले हैं। एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जहां उन्हें हर उस दहलीज पर पहुंचना है जहां शायद आज तक बुनियादी सड़क भी नहीं पहुंच पाई। जनगणना के नियमों के मुताबिक हर उस ढांचे पर नंबर डालना अनिवार्य है जहां कोई इंसान रहता है, लेकिन जब मकान की दीवारें ही घास फूस और लकड़ियों की हो तो शिक्षक नंबर कहाँ लिखेंगे? यह नीला प्लास्टिक का धर्म जो इस परिवार के लिए बूंद बूंद पानी सहेजने का जरिया है, आज व्यवस्था के लिए मकान का पता बन गया है। जब यह डेटा दिल्ली के बड़े सर्वर पर अपलोड होगा तो वहां सिर्फ एक नंबर फ्लैश होगा। वहां बैठे नीति निर्माता इस ड्रम के पीछे की बेबसी को नहीं देख पाएंगी। जनगणना का नियम कहता है कि आपको सिर्फ सवाल पूछने हैं, जनता को कोई उम्मीद नहीं देनी। लेकिन एक गरीब की झोपड़ी में जब कोई सरकारी मुलाजिम हाथ में मोबाइल या कागज लेकर आता है तो इस परिवार के लिए वह सिर्फ एक गिनती करने वाला कर्मचारी नहीं होता। उन्हें लगता है कि कोई उनके दुखों को दस्तावेज में दर्ज करने आया है, उनकी शिकायतें सुनने आया है। इस शख्स की आंखों में देखिए, इसमें एक गहरी आशा है। इसे लगता है कि आज अगर उसने इस गरीबी का सच इस ऐप में दर्ज करवा दिया तो शायद कल इसके घर की छत पक्की हो जाएगी। यह बहुत कड़वा सच है। जनगणना एक रिपोर्ट कार्ड नहीं है, कोई सीधी सरकारी मदद नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि शायद कल एक नया सवेरा होगा, कल कुछ होगा जो उनकी ज़िंदगी बदल देगा। अगर आपको लगता है कि नीले ड्रम पर नंबर लिखना ही हताशा की आखिरी हद थी, तो इस दृश्य को देखिए। यहाँ तो नंबर लिखने के लिए प्लास्टिक का ड्रम भी नहीं है, एक फटा हुआ सफ़ेद तिरपाल, कुछ कमज़ोर लकड़ियाँ और उस पर टिकी टीन की छत। दो भाइयों का पूरा संसार इस टूटे हुए ढांचे में सिमट गया है। जहाँ दीवार ही मौजूद नहीं है, वहाँ विकास का नंबर कहाँ लिखा जाएगा? यह क्लिप हमारी प्रशासन के व्यवस्था के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। हम तकनीकी युग में जी रहे हैं और आज भी हमारे देश का नागरिक ऐसे हालात में रहने को मजबूर है जिसे एक मकान की बुनियादी परिभाषा में भी नहीं रखा जा सकता। 2027 की जनगणना जरूर पूरी होगी, आंकड़ों की बड़ी बड़ी किताबें छिपेगी, सरकारें गर्व से कहेगी कि हमने इतने करोड़ नागरिकों को गिना। लेकिन सवाल यह नहीं है कि हमने क्या गिना, सवाल यह है कि इस गिनती के बाद में हमने क्या बदला। जब इस ऐप में दर्ज होगा कि मकान का प्रकार कच्चा, छत, तिरपाल, दीवार गायब है, तो क्या यह डेटा सिर्फ एक डिजिटल फाइल में बंद होकर रह जाएगा या इससे उन लोगों की किस्मत भी बदलेगी? तकनीकी अभी सार्थक है, पर जब वह इस आशा भरी निगाह को एक पक्का मकान और सुरक्षित भविष्य दे सके तब। वरना आंकड़े तो हर 10 साल में आते हैं, बदलता कुछ नहीं है।